अर्हन्तो भगवन्त इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूज्यायुपाध्यायका। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशबू और आज एक बार फिर हम हाजिर हैं लाल किताब ज्योतिष कार्यक्रम लेकर। आज हमारे साथ एक बार फिर स्टूडियो में है श्री देवेंद्र मखीजा जी। नमस्कार। नमस्कार जी। दोस्तों, आज हम मखीजा जी से जानेंगे लाल किताब के कुछ और पहलुओं के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हमारे पास बहुत से कॉल्स आते रहते हैं, हम उन कॉल्स के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और जान लेते हैं मखीजा जी से लाल किताब के बारे में। मखीजा जी, हमें बताइए कि लाल किताब अपना काम किस तरह करती है। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको दोबारा याद करा दूं कि लाल किताब का जो काम होता है वो आपकी कुंडली के ग्रहों को आपके हिसाब से इधर से उधर बदलना, जो सिर्फ ये लाल किताब ही कर पाती है, दूसरा ज्योतिष इसको नहीं कर पाता है। तो लाल किताब के बारे में ही हम आपसे और भी बातें करेंगे। मखीजा जी, जैसा कि हम अपने हर एपिसोड में लाल किताब के बारे में बात करते आ रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत से लोगों के मन में ये उत्सुकता रहती है कि लाल किताब आखिर है क्या। देखिए, लाल किताब एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है और इसका मेन नाम जो है अरुण संहिता है, जो वक्त के हिसाब से बदल के लाल किताब हो गया। शुरू में ये अरुण संहिता नाम से ही ग्रंथ प्रचलित था। मखीजा जी, जैसा कि हमारे पास बहुत सी कॉल्स आई हुई हैं, हम उनमें से कुछ कॉल्स को अपने आज के कार्यक्रम में शामिल करेंगे। पहला कॉल आया है संदीप जी का, रोहिणी से। संदीप जी, आपका कॉल हमारे पास आया, अच्छा लगा, आपने अपने बारे में कुछ जानना चाहा लाल किताब के माध्यम से। तो संदीप जी, हम आपको कुछ ऐसे साधारण से उपाय दे रहे हैं जिन्हें आप कर सकते हैं और अपना आराम पा सकते हैं। तो पहला तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो भी काम आप अपनी ज़िंदगी में करें, बिल्कुल सच्चाई से करें और किसी के साथ कोई धोखे फरेब के काम ना करें। दूसरा है आपके लिए कि 9 वर्ष से छोटी 5 कन्याओं को आप हलवा बनाकर बांटें। और तीसरा है एक चांदी का ठोस हाथी नीची सूंड वाला चांदी की चौरस पत्ती पर खड़ा कर अपने घर में रखें और ज्यादा किसी बाहरी स्त्री की सलाह पर आप ना चला करें। रात को सोते समय या सूर्य छिपने के बाद ही दूध या किसी किस्म की लिक्विड दवाई का प्रयोग आप ना किया करें। और तंदूर की मीठी रोटी बनाकर आप कुत्तों को या भिखारियों को 43 दिन लगातार दें। और संदीप जी, आप हमेशा अपने गले के अंदर 8, 10 और 12 मुखी का रुद्राक्ष कवच डाल के रखें। एक चीज़ का दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये बात हर एक के लिए ज़रूरी है कि गले के अंदर कभी भी नीला और काला धागा ना पहना करें। रुद्राक्ष कवच भी आपने डालना है, चांदी की चैन में डालें, सोने की चैन में डालें या किसी भी धागे में डालें, लेकिन नीला और काला रंग जो है गले के अंदर अच्छा नहीं होता है। दूसरा कॉल हम लेंगे मनीष जी का, साहिबाबाद से। मनीष जी, आपका कॉल आया, आपने अपनी कुंडली वगैरह लिखवाई हमें, तो उसके उपाय भी अब आप लिख सकते हैं। साधारण से उपाय हैं आपके लिए, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए चीज़। सबसे पहले तो बिना लिखा पढ़ी कभी विश्वास पे किसी के साथ कोई पार्टनरशिप का काम मत कीजिएगा, चाहे वो आपका कितना ही मित्र प्यारा क्यों ना हो। दूसरा, इस साल आपके लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ से लेकर डेट ऑफ बर्थ तक का जो समय है उसमें कोई भी आप जल यात्रा ना करें और शरीर पर सोना पहन के रखें आप। और चंद्र ग्रहण जो अब अगस्त में आएगा उसके अंदर आप 4 सूखे नारियल बजने वाले मतलब पूजा के काम आते हैं ये नारियल, तो इसको आपने जल प्रवाह करना है। और अपने घर में तुलसी, मनी प्लांट या चौड़े पत्ते के पौधे ना लगाएं आप। और 900 ग्राम तंबाकू का आप किसी भिखारी को दान करें, यानी कि 900 ग्राम तंबाकू का दान आप किसी मांगने वाले को दें। और बिना काम के आप ज्यादा घूमा फिरा ना करें। और 2, 8 और 12 मुखी रुद्राक्ष का कवच आप पूरी जिंदगी अपने गले में पहन के रखें। तो मखीजा जी, जैसा कि आप उपाय के तौर पर रुद्राक्ष धारण करवाते हैं, तो क्या उपाय के तौर पर ही हमें रत्न भी धारण करने चाहिए? देखिए दोस्तों, रत्न पहनने के लिए मैं बिल्कुल नहीं कहता और ना ही लाल किताब कहती भी है। हाँ, कभी कभार हजारों में से या बल्कि लाखों में से किसी एक के लिए कोई रत्न की बात निकल आती है, और वो भी इसलिए निकल आती है कि जरूरी हो जाता है, नहीं तो इतनी कोई जरूरत नहीं होती रत्न पहनने की। क्योंकि देखो दोस्तों, आपके जन्मदिन पर हमेशा आपके ग्रहों की दशा जो है वो चेंज हो जाती है। अब अगर आपने अपने हाथ में अच्छे ग्रहों के नग पहने हैं तो आपके लिए वो फायदेमंद ही रहेंगे, लेकिन अगर वही ग्रह अगले साल आपके खराब हो गए हैं और आप फिर भी हाथ में नग पहन के बैठे हैं तो सोचिए कि आपके लिए मुश्किलें ही खड़ी होती रहेंगी। और रुद्राक्ष एक ऐसी चीज है जो शिव रूप होती है,
और ये पूरी जिंदगी हमें गले में पहनना होता है, क्योंकि रुद्राक्ष आपकी कई तरह की नेगेटिव ऊर्जा को खींचकर आपको ठीक, तंदुरुस्त और अच्छा करता है। हमारे पास एक और कॉल आया है प्रिया जी का मादीपुर से। हाँ, ये प्रिया जी हैं मादीपुर से जिन्होंने कॉल किया था। तो प्रिया जी, आप अपनी कुंडली के उपाय लिख सकती हैं। आपको भैरव मंदिर में 5.5 किलो दूध चढ़ाना है। दूसरा है, मिट्टी के बर्तन में सिंदूर भरकर आपने अपने घर में रखना है। और सिर और माथे पर सरसों का तेल आपने बिल्कुल नहीं लगाना जब तक आपकी डेट ऑफ बर्थ से एक डेट ऑफ बर्थ चल रही है। और घर में अपने आप काले और सफेद चकले पर रोटी बेल के बनाएं और अपने गले में हमेशा 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करके रखें। मखीजा जी, जैसा कि आपने संदीप जी को 8, 10, 12 का रुद्राक्ष बताया और प्रिया जी को 10 मुखी केवल बताया, तो ऐसा क्यों? दोस्तों, हम रुद्राक्ष आपकी कुंडली की स्थिति को देखते हुए पहनाते हैं। किसी को एक ही रुद्राक्ष बहुत होता है और किसी को 3 रुद्राक्ष पहनाए जाते हैं उसकी कुंडली के हिसाब से ही। कभी चंद्र राशि के हिसाब से पहनाया जाता है, तो कभी लग्नेश या भाग्येश या पंचमेश के हिसाब से। लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसी होती है कि उन सब चीजों से हटकर रुद्राक्ष पहनाया जाता है आपको। लेकिन वही है कि आपकी कुंडली की जब तक स्थिति हमारे सामने क्लियर नहीं होती तब तक हमें किसी रुद्राक्ष पहनने के लिए नहीं कहते। मखीजा जी, जिन्हें अपना डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता वो क्या कर सकते हैं? देखो दोस्तों, जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, और ये बात हकीकत भी है कि काफी टाइम पहले लोग इन चीजों पर ध्यान ही नहीं देते थे, ना को अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख के रखता था। तो ऐसे भी अगर हमारे पास कॉल आते हैं तो उन कॉलों को जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि हम उनसे पर्सनली मिलना चाहते हैं। और जब पर्सनली हमारे पास आते हैं लोग और अपनी समस्या बताते हैं, तो उनके समस्याओं के आधार पर हम उनके फिर लाल किताब के हिसाब से उपाय निकालते हैं और उनकी समस्याओं के हिसाब से ही उनको कितने मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए वो तब बता पाते हैं। मखीजा जी, अगला कॉल हमारे पास है मास्टर फलक का पश्चिम विहार से। जी हाँ, मास्टर फलक, आप अपने उपाय खुद लिखेंगे या अपने मम्मी डैडी से कहेंगे लिखने के लिए? तो चलिए, जो भी आपके पास है उनसे कहें कि वो आपके उपाय लिखें। एक 16 लीटर कुदरती पानी का मतलब है या तो जमीन का पानी हो या बारिश का पानी इकट्ठा करके 16 लीटर पानी आपने इकट्ठा करना है। उसमें चांदी के 4 चौरस टुकड़े डालने हैं। चौरस टुकड़े डालने के बाद इनको आप अपने घर में रख सकते हैं, यानी 16 लीटर पानी के अंदर 4 चांदी के चौरस टुकड़े डालकर आप घर में रखें। और तंदूर की मीठी रोटी बनवाकर कुत्तों या भिखारियों को 43 दिन देनी है आपने। और एक खाली घड़ा ढक्कन लगाकर इसे आप जल प्रवाह करना है। और एक और बात, आप पीले वस्त्र वाले साधुओं से बिल्कुल दूर रहा करें। और आपने भी 4 किलो के 8 सिक्के राहु यंत्र के और 4 सूखे नारियल जल प्रवाह करने हैं आपने। और एक धोती सफेद काले बॉर्डर वाली किसी 40 साल से कम उम्र के पंडित जी को देकर उनके पैरों को हाथ लगाकर आपने आशीर्वाद लेना है। और 9 मुखी रुद्राक्ष आप हमेशा पूरी जिंदगी अपने गले में पहन के रखेंगे तो आपकी जिंदगी काफी अच्छी चलती चलेगी। दोस्तों, समस्याएं तो हर किसी के जीवन में आती रहती हैं, लेकिन अगर आप भी अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप मखीजा जी से मिल सकते हैं। मिलने पर आपको पहले दिन एक नंबर दिया जाएगा और अगले दिन आपके उपाय आपको मिल जाएंगे। यदि आप अपॉइंटमेंट लेकर मिलना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप अपनी समस्या का समाधान इस प्रोग्राम के माध्यम से चाहते हैं तो आप हर शुक्रवार को शाम 5 से 7 के बीच इन्हें कॉल कर सकते हैं और अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ इनके पास लिखवा सकते हैं। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे लाल किताब के बारे में कुछ और जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। यदि आप मखीजा जी से दिल्ली से बाहर इन शहरों में मिलना चाहते हैं, जो कि है लुधियाना, फरीदाबाद, हरिद्वार, देहरादून और चंडीगढ़, तो आपको 3 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी है। यदि आप दिल्ली में ही मखीजा जी से मिलना चाहते हैं तो समय है हर शाम 5 से 8 बजे के बीच, स्क्रीन पर दिए गए एड्रेस पर। अर्हन्तो भगवन्त इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूज्याय